आखिर यशोदा मैया भगवान को कमरे में बंद क्यों कर रही है? ब्रज की पावन भूमि गोकुल में एक दिन महान ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। वे बड़े नियम वाले वैष्णव थे। जहाँ भी जाते अपने साथ शालिग्राम भगवान को रखते और पहले उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। जब वे नंद बाबा के घर पहुँचे तो विनम्र भाव से यशोदा मैया से बोले कि मैया, मेरे ठाकुर जी भी मेरे साथ आए हैं। यदि थोड़ा आटा, चावल, दाल और थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मैं अपने हाथ से भोग बनाकर उन्हें अर्पित कर दूं। यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से तुरंत रसोई की सामग्री ला दी। ब्रज की गायों का ताजा दूध भी ले आई, जिसका सुगंध दूर से ही मन को मोह लेता था। गर्गाचार्य जी ने उस दूध को धीरे धीरे पकाना शुरू किया। दूध उबलता रहा, घटता रहा और जब आधा रह गया तो उसमें चावल डालकर उन्होंने बहुत गाढ़ी और सुगंधित अधोटी खीर तैयार की। खीर बनकर तैयार हुई तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से थाली सजाई, शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया और खीर का पात्र उनके सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे ठाकुर जी, आज ब्रज धाम में आपके लिए प्रेम से ये भोग बनाया है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर वे अपने नियम के अनुसार आंखें बंद करके नाम जप में बैठ गए, ताकि ठाकुर जी शांत भाव से भोग स्वीकार कर सके। पर गर्गाचार्य जी को ये पता नहीं था कि उसी आंगन में खेल रहे नंदलाल की नन्ही आंखें उस सुगंधित खीर पर टिक चुकी हैं। उधर आंगन में छोटे से कन्हैया और बलराम जी खेल रहे थे। मिट्टी में खेलते खेलते अचानक कन्हैया रुक गए। उनकी नन्ही नाक में खीर की सुगंध पहुंची। वो सुगंध ऐसी थी कि जैसे किसी ने पूरे आंगन में मिठास घोल दी हो। कन्हैया ने खेलना बंद कर दिया और ध्यान से सूंघने लगे। ये देखकर बलराम जी ने हंसकर पूछा, लाला क्या हुआ? खेलते खेलते अचानक क्यों रुक गए? कन्हैया मन ही मन बोले, भैया, आज आंगन में कोई बड़ा प्रेमी भक्त आया है। उसने ऐसी सुगंधित खीर बनाई है कि मेरा मन उसे खाने को कर रहा है। वो बार बार मेरे शालिग्राम को भोग के लिए बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। बलराम जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर देर क्यों कर रहे हो लाला? जाओ और खा कर आओ। अगर बहुत स्वाद लगे तो मेरे लिए भी थोड़ा बचाकर ले आना। इतना सुनते ही कन्हैया अपने छोटे छोटे घुटनों के सहारे घुटमुन घुटमुन चलते हुए धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहाँ गर्गाचार्य जी ने खीर का भोग लगाया था। उधर गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके नाम जप में लीन थे और इधर नन्हे कन्हैया धीरे धीरे थाली के पास पहुंच गए। खीर की महक इतनी अद्भुत थी कि कन्हैया से रुका ही नहीं गया। उन्होंने पात्र उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों से खीर खाने लगे। कभी एक कौर मुंह में डालते, कभी गालों पर लग जाती, कभी नाक पर लग जाती। थोड़ी ही देर में कन्हैया के पूरे चेहरे पर खीर ही खीर लग गई और वे बड़े आनंद से उस प्रसाद को खाने लगे। उधर गर्गाचार्य जी का नाम जप पूरा होने वाला था। उन्होंने जैसे ही अंतिम माला पूरी की, धीरे धीरे आंखें खोली और ठाकुर जी को प्रणाम करके थाली की ओर देखने लगे। पर जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी, वे एक क्षण के लिए चौंक गए। थाली के पास एक छोटा सा बालक बैठा था और खीर का पात्र हाथ में लेकर बड़े मजे से खा रहा था। खीर उसके गालों पर लगी थी, नाक पर लगी थी और वो बड़े आनंद से कौर पर कौर खाए जा रहा था। पहले तो गर्गाचार्य जी हल्के से मुस्कुरा दिए, मन में बोले, अरे ये तो नंद बाबा का लाला होगा, कितना चंचल बालक है, मेरे ठाकुर जी का भोग ही उठाकर खा गया। इतने में ही उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे यशोदा मैया, जरा इधर तो आओ, देखो तुम्हारा लाला क्या कर रहा है। आवाज सुनते ही यशोदा मैया जल्दी से आंगन में आई। सामने दृश्य देखकर वे थोड़ा घबरा गईं। बोली, अरे बाबा, क्षमा कर देना, मेरा लाला बड़ा चंचल है। जहाँ भी दूध, दही, मक्खन या मिठाई देख लेता है तुरंत पहुँच जाता है। आपने जो खीर बनाई थी उसी पर हाथ पड़ गया होगा। गर्गाचार्य जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं मैया, बालक है, अगर खा भी ली तो क्या हुआ, मैं फिर से खीर बना दूंगा। मेरे ठाकुर जी तो थोड़ी देर बाद भी भोग पालेंगे। ये सुनकर मैया ने तुरंत कन्हैया को गोद में उठाया और भीतर ले गई, ताकि अब वे बाहर आकर फिर शरारत न करे।
लेकिन कन्हैया के मन में तो अभी भी उस खीर का स्वाद बस गया था और उनकी लीला अभी खत्म कहाँ हुई थी। यशोदा मैया कन्हैया को उठाकर भीतर ले गई और बलराम जी के पास बैठा दिया। कन्हैया के गालों पर अभी भी खीर लगी हुई थी। बलराम जी मुस्कुराते हुए बोले, लाला कैसी रही खीर? लगता है बहुत स्वादिष्ट थी, क्योंकि पूरा मुंह उसी से भर गया है। कन्हैया हंसते हुए बोले, भैया बहुत ही मीठी खीर थी। अगर तुम वहाँ होते तो तुम्हें भी खिलाता, लेकिन वो जो बाहर बाबा बैठे हैं ना, वे बार बार मुझे पकड़वाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खाकर आना पड़ा। बलराम जी हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं लाला, तुम तो भक्तों पर दया करने वाले हो, जब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। उधर गर्गाचार्य जी ने फिर से रसोई में जाकर खीर बनानी शुरू की। इस बार उन्होंने सोचा कि पिछली बार से भी अधिक स्वादिष्ट बनानी चाहिए। उन्होंने दूध को फिर से धीरे धीरे पकाया, उसमें केसर डाली, इलायची डाली और ऊपर से मेवे भी डाल दिए। थोड़ी ही देर में पूरे आंगन में खीर की अद्भुत सुगंध फैल गई। गर्गाचार्य जी ने बड़ी श्रद्धा से फिर थाली सजाई और शालिग्राम भगवान के सामने भोग रख दिया। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, पिछली बार तो एक छोटा बालक आकर भोग खा गया, अब की बार कृपा करके शांत भाव से प्रसाद स्वीकार कीजिए। इतना कहकर वे फिर से आंखें बंद करके नाम जप में बैठ गए। लेकिन इधर आंगन में खेल रहे कन्हैया को फिर वही सुगंध आने लगी। वे अचानक रुक गए और मन ही मन बोले, अरे इस बार तो खीर पहले से भी अधिक स्वादिष्ट बनी है। बलराम जी समझ गए कि लाला का मन फिर खीर खाने को हो रहा है। मुस्कुराकर बोले, जाओ लाला, फिर से जाकर देख आओ, लेकिन इस बार सावधानी से खाना, कहीं फिर शिकायत ना हो जाए। नन्हे कन्हैया चुपचाप घुटनों के बल चलते हुए फिर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया था। सामने थाली में गरम गरम सुगंधित खीर रखी थी। कन्हैया ने चारों ओर देखा। गर्गाचार्य जी फिर आंखें बंद करके नाम जप में बैठे थे। बस फिर क्या था, कन्हैया ने तुरंत पात्र उठा लिया और बड़े आनंद से खीर खाने लगे। कभी एक कौर मुंह में डालते, कभी थोड़ा गाल पर लग जाता, कभी नाक पर। कुछ ही क्षण में उनके पूरे चेहरे पर खीर ही खीर लग गई। उधर नाम जप करते हुए गर्गाचार्य जी को फिर से चप चप की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत आंखें खोली और देखा कि वही छोटा बालक फिर खीर खा रहा है। इस बार गर्गाचार्य जी थोड़ा परेशान हो गए। वे बोले, अरे मैया यशोदा, तुम्हारा लाला फिर आ गया। अब तो मेरे ठाकुर जी बार बार भूखे रह जा रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर यशोदा मैया फिर दौड़ती हुई आई और कन्हैया को पकड़कर बोली, लाला तू फिर शरारत कर रहा है। इस बार मैया ने सोचा कि अगर कन्हैया बाहर रहा तो फिर भोग खा लेगा, इसलिए उन्होंने कन्हैया को अंदर कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कन्हैया की लीला अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। कन्हैया को कमरे में बंद कर दिया गया तो नन्हे लाला पहले तो थोड़ा रूठ गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होठ बाहर निकल आए और वे धीरे धीरे सिसकने लगे। थोड़ी देर बाद वे जंगले के पास चढ़कर खड़े हो गए और बाहर झांकने लगे। सामने गर्गाचार्य जी फिर से रसोई में खीर बना रहे थे। दूध की मीठी सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी। कन्हैया जंगले को पकड़े पकड़े वही दृश्य देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट खीर फिर बन रही है और मैं यहाँ बंद हूँ। उधर गर्गाचार्य जी को विश्वास था कि अब वह शरारती बालक बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर फिर से खीर तैयार की, थाली सजाई और शालिग्राम भगवान के सामने प्रेम से भोग रख दिया। इसके बाद वे आंखें बंद करके नाम जप में बैठ गए। लेकिन लीला तो अभी बाकी थी। कुछ ही क्षण बीते थे कि धीरे धीरे कमरे का किवाड़ खुला और नन्हे कन्हैया घुटनों के बल घुटमुन चलते हुए बाहर निकल आए। वे चुपचाप थाली की ओर बढ़ने लगे जहां फिर से वह सुगंधित खीर रखी हुई थी। नन्हे कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए थाली के पास पहुंच गए। सामने वही सुगंधित खीर रखी थी जिसकी खुशबू से उनका मन पहले ही ललचा चुका था। कन्हैया ने इधर उधर देखा। गर्गाचार्य जी अभी भी आंखें बंद करके नाम जप में बैठे थे। बस फिर क्या था, कन्हैया ने तुरंत खीर का पात्र उठा लिया और बड़े आनंद से खाने लगे।
छोटे छोटे हाथों से खीर उठाते, कभी मुंह में डालते, कभी गालों पर लग जाती। थोड़ी ही देर में उनके पूरे चेहरे पर खीर लग गई। उधर गर्गाचार्य जी को फिर से चपचप की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार उन्होंने सोचा कि वही शरारती बालक फिर आ गया है। तुरंत उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया कि आज तो उसे पकड़ ही लूं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और सामने देखा तो वे एक क्षण के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि वहां साधारण बालक नहीं बल्कि एक अद्भुत दिव्य दृश्य प्रकट हो चुका था। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ध्यान से देखा, उनका शरीर कांप उठा। उस छोटे से बालक की जगह अब दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ रूप दिखाई दे रहा था। नन्हे गोपाल ने क्षण भर के लिए अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर दिया। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। सामने स्वयं नारायण खड़े थे। गर्गाचार्य जी का हृदय भाव से भर गया। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो आपको साधारण बालक समझकर बार बार शिकायत करता रहा। मुझसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन नन्हे ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में अभी भी खीर का पात्र था। उन्होंने प्रेम से वह पात्र गर्गाचार्य जी की ओर बढ़ाया और बोले, गुरुदेव, ये खीर बहुत प्रेम से बनाई है। अब आप भी इसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। गर्गाचार्य जी कांपते हुए हाथों से वह खीर ग्रहण करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक ग्रास लिया, उनके भीतर अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे ये साधारण खीर नहीं बल्कि स्वयं भगवान के अधरों का अमृत है। उसी क्षण उनका मन पूर्ण भक्ति में डूब गया और वे कुछ पल के लिए समाधि जैसे भाव में स्थिर हो गए। नन्हे ठाकुर ने उन्हें प्रेम से उठाया और अपने छोटे हाथों से उनके कंधे को छूते हुए बोले, गुरुदेव, आप मेरे नामकरण के लिए आए हैं। मेरी आपसे एक विनती है। प्रभु, आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। कन्हैया मुस्कुराकर बोले, जो आपने अभी देखा है, ये बात मैया यशोदा को मत बताइए। मैं यहाँ भगवान बनकर नहीं, नंद बाबा का लाला बनकर प्रेम पाने आया हूँ। ब्रजवासियों का जो सरल प्रेम है, वही मुझे सबसे प्रिय है। गर्गाचार्य जी ये वचन सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। मैं किसी को ये रहस्य नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वे बार बार नन्हे कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। उधर कन्हैया फिर से अपने बाल रूप में आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी ही देर बाद यशोदा मैया वहां आई और बोली, बाबा, अब तो भोग लग गया होगा ना? गर्गाचार्य जी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ मैया, आज तो आपके लाला की कृपा से मेरे ठाकुर जी ने बड़ा प्रेम से प्रसाद स्वीकार किया है। यशोदा मैया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन गर्गाचार्य जी का हृदय भीतर से भर चुका था। उन्हें आज ये अनुभव हो चुका था कि जिस नन्हे बालक को ब्रजवासी साधारण समझते हैं, वही संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान है। फिर भी वे ब्रज में इसलिए आए हैं ताकि अपने भक्तों का सच्चा और निष्कपट प्रेम पा सके। और यही इस लीला का रहस्य है। भगवान को वैभव से नहीं, भोले प्रेम से बांधा जा सकता है। जगन्नाथ ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना।